एक बार महात्मा बुद्ध बार तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या बहुत कठिन थी और लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक वेश्या वहां से गुजर रही थी। उसने एक लाइन बोला, उसने कहा कि वीणा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाएं। और उसी समय उनको ज्ञान आया और उन्होंने मध्यम मार्ग यानी गोल्डन मीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उन्होंने समझा कि जीवन में हम किसी चीज़ की एक्सेस से कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर हम चीज़ों को उसी एक्सटेंट में, उसी लिमिट में करेंगे तभी हमें जीवन में सक्सेस मिल सकती है। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे कोई सामान्य आदमी हो, हमें टेंशन को भी यूटिलाइज करना। वेलकम टू यू ऑल एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। एज यू ऑल आर अवेयर दैट nowadays your preparation is on and all of you are going for your examination and you are doing very hard work and all of you have expected that you will clear the examination। और दोबारा से मैं आप सबका कैप्टन बत्रा क्लासेस में वेलकम करता हूं और आपका आगे आने वाला जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप सभी को अपनी तरफ से वेल विशेस, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सबको वेल विशेस देता हूं। मे गॉड यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन एंड यू मे बी फाइनली सेलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन। दीज आर माई बेस्ट विशेस फॉर यू। जब हमारा एग्जामिनेशन आता है उस समय एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में हम लोग बहुत सारा टेंशन ले रहे होते हैं। हालांकि टेंशन तो हमें उस डेट से हो जाता है जब हम फॉर्म डालते हैं, लेकिन उसके बाद जब हमारे एग्जामिनेशन का लास्ट पॉइंट होता है उस समय हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं। तो टेंशन में होने से आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। किसी भी काम को बेहतर तरीके से आप तभी कर सकते हो जब आप कूल माइंड हो, कंपोज्ड हो। जैसे आपको मालूम है कि एक कहावत है कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि लोहा लोहे को तो जरूर काटता है लेकिन ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। यानी अगर आप कहीं भी सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई भी सफलता पाना चाहते हैं, तो आपका जो एफर्ट होना चाहिए उस एफर्ट में आपको कूल एंड कंपोज्ड, शांत होकर के उसके लिए एफर्ट करना चाहिए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है। आप जानते हो कि जब एग्जामिनेशन आपका आता है उस समय एग्जामिनेशन के दौरान, चाहे मैं खुद ही आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरे को भी एग्जामिनेशन देना हो, सारे लोग जब एग्जामिनेशन के दौर से गुजरते हैं उस समय उनके लिए टेंशन तो होता ही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि वही नाविक अपनी नौका को पार लगा सकता है जो धारा के विपरीत लड़ने की क्षमता रखता हो, पेशेंस रखता हो। यानी इस परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, इस परिस्थिति में भी हमें अपना पेशेंस बनाए रखना है और अपने लड़ने की क्षमता को बनाए रखना है, यानी मेंटली कूल रहना। अब आप देखो, मुश्किलें तो हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन विक्टोरियस वही है, योद्धा वही है जो उन मुश्किलों को, उन मुसीबतों को सामना करके उनके पार जाता है। जैसे आज अगर मुश्किल है, जैसे आज अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आपको लगता है कि एग्जाम मेरे लिए कठिन है, ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द बेटर फ्यूचर और हमें उसके लिए काम करते रहना है विदाउट लूजिंग अवर पैशंस, विदाउट लूजिंग अवर एंडेवर। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को एग्जामिनेशन की शुभकामनाएं और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा करें। मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब एग्जाम आता है तो आखिर एग्जामिनेशन से हम डरते क्यों हैं? क्या वजह है कि हम एग्जाम के नाम से इतना डरते हैं? कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एग्जाम का नाम सुनने से, यानी उनको बार बार टॉयलेट्स आने लगते हैं, ये तक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है हमारे अंदर के हार्मोनल चेंज, क्योंकि हम एग्जामिनेशन को फेस करने से डरते केवल और केवल इसलिए। देखिए, अगर आपको ये मालूम हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, जैसे आपने देखा होगा जो थोड़े कम सिंसियर बच्चे होते हैं वो एकदम रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरा तो एग्जाम, मेरे को तो पास होना नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं। लेकिन जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो बहुत टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं
फेल हो जाऊंगा, यानी एग्जामिनेशन को फेस करने से व्हाई डू वी फियर, हम आखिर क्यों डरते हैं, तो उसकी वास्तव में वजह क्या होती है और हम इस डर को दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम डरते क्यों हैं? हम डरते इस वजह से हैं कि हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, और अगर हमारे दिमाग से ये फियर निकल जाए कि हम फेल नहीं होंगे, यानी वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, हमें अपने में आत्मविश्वास रखना है। देखो, अगर जब हम ये सोचते हैं, जैसे हमने ये सोचा कि हम सक्सेसफुल होंगे, तो आप ये मानिए कि 50% आप सक्सेसफुल हो गए, और जैसे ही आप ये मानते हो कि आई कांट डू दिस, मैं इस काम को नहीं कर सकता, वैसे आप ये मानिए कि 50% आपने अपने बैटल को लूज कर दिया। इसलिए पहली रिक्विजिट है कि जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, जो आप बनना चाहते हैं, पहले उसको मानिए कि यस आई कैन डू दिस, एंड इफ यू कांट देन यू कांट। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें चैलेंजेस को फेस करना, और फेस करके हमें चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना है। उसी बंदे को सक्सेस मिल सकती है जो परेशानियों का, मुसीबतों का सामना करता है। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसे ये जो डर होता है, आखिर हमने आपको ये बताया कि ये जो डर होता है, इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको जीत सकते हैं। तो इसको जीतने के लिए, टू ओवरकम फियर, फियर को, डर को जीतने के लिए हियर इज ऑल यू हैव टू डू, आपको करना क्या होगा, यानी आप अपने डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, फिर से मैं दोबारा आपसे ये बात कह रहा हूं, लेकिन जो इस आसान काम, कठिन काम को आसान बना पाएगा, वही बैटल को जीत पाएगा। तो आप अपने डर को कैसे हटा सकते हैं? रियलाइज द फियर इज देयर, ये आपको रियलाइज करना है कि जो डर है, एंड डू द एक्शन यू फियर एनीवे, जो आपको डर है, उस डर को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसा मैं आपसे ये बात कर रहा था कि सक्सेस और फेलियर, हमारे जीवन में दो ही चीजें होती हैं, या तो हम सफल होंगे और या तो हम असफल होंगे। तो क्या अगर हम असफल हो जाएंगे तो हमारे आगे आने वाला जो हमारा जीवन है, क्या उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना है कि अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं, वो केवल एक बार सक्सेसफुल हुए, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। तो क्या वो एक फेल इंसान थे? वो फेल इंसान नहीं थे। हम जो हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, फेलियर्स आती हैं, उन फेलियर से हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, और हर इंसान को आगे बढ़ना होता है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि देयर आर ओनली टू थिंग्स, या तो हमको सक्सेस मिलेगी और या तो हमें फेलियर मिलेगी। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो हो सकता है हमें, हालांकि पॉजिटिव रहना है, लेकिन हो सकता है कि हम एग्जामिनेशन में फेल हो जाएं। अगर हम फेल हो जाएंगे तो हम दुगने उत्साह के साथ पढ़ाई करेंगे। यही मोटिव है जो हमको आगे बढ़ाएगा, जो हमारे डर को दूर करेगा। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूं, कुछ ऐसी बातें बताता हूं। हालांकि बहुत ज़्यादा बातें कहने के लिए तो है नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये कंक्रीट बातें हैं। जैसे जब हमारे एग्जामिनेशन का लास्ट मोमेंट होता है, तो लास्ट मोमेंट में हमें क्या करना होता है? बहुत सारे लोग होते जो लास्ट मोमेंट में क्रैमिंग करने में, रटने में, पढ़ने में, सारी किताबें इकट्ठा करके उसको पढ़ने में लगे रहते हैं। जब लास्ट मोमेंट आता है तो उस समय हमें न्यू चैप्टर्स पढ़ने के बारे में, नई चीज़ें पढ़ने के बारे में छोड़ देना चाहिए, और हमें फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए? Whatever we have studied, we should try to revise that. जो कुछ भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उनको हमें रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो आप एग्जामिनेशन में गलतियां करके आएंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है एग्जामिनेशन से पहले, हमेशा के लिए नहीं।
आपको एग्जामिनेशन से पहले ज़्यादा पढ़ने पर फोकस नहीं करना है। जो भी चीज़ें आपने, जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स, जो किताबें आपने पढ़ी हों, केवल आपको उन कंटेंट्स को रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्ट होगा। क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं तो नए नए डाउट्स बनते हैं और आपको लगता है कि अभी हमें और पढ़ना है और पढ़ना। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आती है। इसलिए लास्ट मोमेंट में एग्जामिनेशन से पहले आपको फोकस किस बात पर करना है कि जो आपने पढ़ा उनको रिवाइज करिए। ठीक है। अगली बात यह है कि आपको एक्सरसाइजेस यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में इवन यूपीएससी, हालांकि आप जिस एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हमारे इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन यूपीएससी में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। रिपीट होने का मतलब ये है कि अगर कोई सवाल पहले आया है तो उसी से रिलेटेड उसका फॉर्म चेंज करके दोबारा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो जब आप अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी प्रिपरेशन तो आपकी ऐसे ही हो जाती है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स एग्जामिनेशन से पहले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सॉल्व पेपर आपको लेना चाहिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे एग्जामिनेशन के लिए आपकी स्पीड भी बढ़ती है, यानी आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, मतलब नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। एग्जामिनेशन से पहले आपको आपके पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करना है और आपको एक्सरसाइजेस करनी है। और सबसे बड़ी एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि एग्जामिनेशन से पहले आपको समय सीमा के अंदर, जैसे आप अपना घड़ी लगा के बैठें, अपना मोबाइल रख करके बैठें और आप ये देखें कि क्या मेरा जो टाइम ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में क्या मैं क्वेश्चंस के आंसर कर पाता हूँ। क्योंकि वो जो आपका 2.5 घंटा है उसमें क्वेश्चंस के आंसर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आपको ज़्यादा नहीं लेना है। मीन्स टू से टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग तो आता रहता है क्वेश्चन लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग का जो फोबिया होता है, एग्जामिनेशन का जो टेंशन होता है, कई बार सुनने में लगता है कि नहीं टेंशन बहुत गड़बड़ चीज़ है, टेंशन बहुत गड़बड़ चीज़ है। देखिए, इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप अपने टेंशन का भी फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि ये बो है, ये आपके सामने एक धनुष है और अगर उस धनुष को आप खींचोगे नहीं, यानी अगर उसमें टेंशन नहीं आएगा, अगर उसमें प्रेशर नहीं आएगा तो आपका जो तीर है वो आगे नहीं जाएगा। यू नो दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हमारे पास टेंशन ही नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं करेंगे। तो टेंशन एक लिमिट तक रिक्वायर्ड होता है। जैसे अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें उसको कुछ दवाएं, ड्रग्स, कुछ दवा के फॉर्म में ड्रग्स दिए जाते हैं, यानी उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के लिए हमको कुछ मात्रा में, कुछ जगह, कुछ क्वांटिटी में टेंशन की रिक्वायरमेंट भी होती है और उस टेंशन को हमें यूटिलाइज वैसे करना है जैसे एक धनुष पर चढ़ा हुआ तीर होता है। उसको हम उतना ही खींचेंगे जितना आवश्यकता होगी। जैसे मैं केवल आपको आज की डेट पर केवल आपको यही मैसेज पास करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन से पहले कूल एंड कंपोज्ड रहें। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन चीज़ों को आप रिवाइज करें और इस आशा के साथ आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो कि यू विल बी सेलेक्टेड इन द एग्जामिनेशन, वन सीट इज फॉर यू एंड यू विल गिव योर बेस्ट in the examination. These are my words for you, and again I expect that you will become successful in the examination. Again, my good wishes for you. Thank you so much.